नमस्कार। क्या बार बार एक ही टॉक्सिक पैटर्न में फंसे चले जा रहे हैं आप? क्या हो रहा है ऐसा? चाहे वो रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा हो, बार बार एक ही लूप में फंस रहे हैं। या फिर इमोशनल एनर्जी हो रही है, इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो रही है। अगर यही साइकिल बार बार चल रहा है कि बार बार होता है, बार बार आप सोचते हो चलो अब मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन ये लूप है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है कि आप कैसे इस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करेंगे या तोड़ना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कहते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कोशिश मत कीजिए कि हाँ कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे का मतलब है हम नहीं करेंगे। मतलब आप ये कहो ये तो मैं करके रहूंगा या रहूंगी, बस फिर हो जाने वाला है। यानी कि सबसे पहले कोशिश करने का पहला क्या तरीका है, या खत्म करना ही है तो रूट कॉज को जानिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या रूट कॉज है। जड़ पे जाइए, समस्या की सीधे जड़ पर जाइए। तो समस्या की जड़ क्या है? चाइल्डहुड है। हाँ जी, हम सबका चाइल्डहुड है जिसमें कि कुछ अनहेल्दी एनर्जीज हैं, वुंड्स हैं या स्ट्रगल्स हैं। तो जो चाइल्डहुड के स्ट्रगल्स रहे हैं या सफरिंग जैसे कहेंगे, पेन एंड सफरिंग, तो वो है। तो एक जर्नल में लिखिए कि ये पैटर्न पहली बार कब ऐसे स्टार्ट हुआ और आप उस वक्त कैसा फील कर रहे थे जब भी कुछ ऐसा बचपन में कुछ भी ऐसा अप्रिय घटित हुआ। ठीक है। दूसरी बात, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज विद हुम। जिसके साथ आपको सही नहीं लगता उनके साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी है। अगर आपको बार बार लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो वाकई वीक हैं। अब चाहे ट्विन फ्लेम से ले लो कि किसी और से ले लो, सबके लिए है ये वीडियो। तो क्या आपने नो बोलना सीख लिया है? कि नो बोलना गलत है क्या? नहीं, बहुत लोग बचपन से यही बोलते हैं, अरे तुमने ना कैसे कर दी कोई भी बात, हाउ डेयर यू टू से नो टू मी। ये इसका मतलब है हमारे अंदर वो डर पैदा किया जाता है कि हमें, तुम होते कौन हो ना करने वाले, तुम्हें तो ये काम करना ही चाहिए। तो हमें शुरू से ही पढ़ा लिया जाता है कि जो नहीं भी करना है ना उसके लिए भी मुंडी हिला दो, हाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी काम के लिए फिर हम बन जाते हैं और बस उसी शर्मा शर्मी में ना वो बचपन के जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं उसमें यस करते करते अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते चले जाते हैं और पैसा भी। तो इसीलिए तो जो आज की वीडियो है इसमें चाहे वो इमोशनल ड्रेनेज हो रही हो, फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा हो या या जो भी आपके रिलेशनशिप में कुछ घटित हो रहा हो, तो उसके लिए है कि आपने करना क्या है। बता दिया मैंने 2-3 स्टेप। तीसरी बात कि शिफ्ट योर एनर्जी एंड रिस्पॉन्स। एनर्जी एंड रिस्पॉन्स का मतलब है कि रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। यानी कि ये साइकिल तभी ब्रेक होगा जब आप अपनी रिएक्शन की जो चेन है ना उसको तोड़ना शुरू करेंगे। अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, और आप हमेशा गुस्से में या इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कहीं छुप के बैठ जाते हैं, तो इस बार कॉन्शियसली आपने अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देना है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ट्रिगर हो रहा है, दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, वही सब चीजें दोबारा हो रही हैं। तो इसमें मैं गुस्से में आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, झुंझला रहा हूँ, घर परिवार में सबको जो भी मेरे अंडर है उसको मैं जम के फिर तोड़ रहा हूँ, है ना। तो अगर ऐसा है तो वही रिस्पॉन्स अगर मैं कर रहा हूँ तो वो चीज़ें, वो जो साइकिल है वो फिर टूटेगा नहीं। यदि आपको भी लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न चल रहे हैं, या फिर आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग जाननी है, आप नॉन ट्विन फ्लेम हैं, तो भी आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं। बस आपको फी स्ट्रक्चर पता करना है। फी की अदायगी के बाद मुझसे बात करके आप अपना काम ले सकते हैं। अब चौथी बात, इमोशनल बैगेजेस को पता करना। यानी कि जब तक आप अपने पुराने इमोशनल वुंड्स हैं या बैगेजेस हैं या तकलीफें हैं उनको आप लेकर नहीं आओगे सरफेस पर, उसको पीछे से खींच के लाइए ना। हाँ क्या है, अच्छा पिछला ये है, तो अब मेरी क्या मिस्टेक्स थी उसमें, तो वो लिखिए। तभी तो कहती हूँ जर्नल राइटिंग करते रहा कीजिए। और इसके साथ इसका क्या तरीका है, मिरर एक्सरसाइज है, होपोनोपोनो प्रेयर है। प्रैक्टिस करते रहिए। रोज सुबह खुद से कहिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, या थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से कह सकते हैं। 4 सेंटेंसेस है, लेकिन इसके पीछे ये महसूस भी कीजिए, विजुअलाइज भी कीजिए कि किसको आई लव यू बोल रहे हो, यूनिवर्स को बोल रहे हो। थैंक यू किस लिए कह रहे हो, कि उन्होंने माफ कर दिया, है ना। तो अपने साथ वो सेंटेंसेस को जोड़ते चले जाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अदरवाइज खोखला ऐसा होता चला जाएगा कि रट्टाफिकेशन, जैसे स्कूल में बोलते थे ना, ये नंबर लेने हैं तो ये आपको मार्क्स लेने हैं तो ये पढ़ना पड़ेगा, इतना इतना सेम टू सेम छाप दिया तो बस बटे बटा बटे नंबर। तो वो वाली चीज नहीं है यहाँ पर। यहाँ हर चीज को समझना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है, आत्मसात करना है और सरेंडर करना। कर्म करते चले जाना है, सरेंडर करते चले जाना है।
हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते चले जाना है। कितना किसको टाइम और एनर्जी देना चाहिए उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करते रहना चाहिए आपको। इसको मैं इतना टाइम क्यों दूं, अननेसेसरली अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूं, या उसके एक्सप्लेनेशन को मैं इतना ज़्यादा क्यों सुनूं। मेरा तो टाइम निकला जा रहा है, टाइम तो ये रहा, टाइम निकला जा रहा है किसी और मेरा अपना इंपॉर्टेंट काम करने का, लेकिन फिर भी मैं इसका सुने जा रहा हूँ। तो जहाँ नो कहना वहाँ नो कहना सीखना होगा ना, वही तो है हेल्दी बाउंड्री। छठी बात है कि चेंज योर एनवायरनमेंट एंड योर माइंडसेट। यस, माइंडसेट को कैसे बदलेंगे, बार बार वही सिचुएशन में आप फंस रहे, चाहे पैसे का घपला हो रहा है, चाहे कहीं कुछ हो रहा है, आप वहाँ पे बोल नहीं पा रहे। कितने मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं, फॉरेन में भी रहते हैं, लेकिन अपने अंडर काम करने वाले हो ना, उनको डांट नहीं पाते या उनको बोल नहीं पाते कि तुम ये ना गलत कर रहे हो और मेरे पैसे का नुकसान हो रहा है, और या फिर तुम चोरी भी कर रहे हो, मुझे पता भी चल रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। ऐसे भी हैं, हाँ जी, ऐसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज भी हैं जिन्होंने अपना काम खोल रखा है, लेकिन उनके नाक के नीचे से चोरी हो रही है, उनका पैसा कोई और ले जा रहा है, कोई ले जा रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो बस यही तो चीज़ है, अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना और बड़े हम्बल वे में बोलना। ठीक है, बदतमीजी किसी के साथ नहीं करनी है, चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, बदतमीजी से नहीं, आराम से अच्छे से हम्बल वे में बोल सकते हैं, या उनको निकालने की जरूरत पड़े तो वो काम भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए अरे उसको मैंने जॉब से निकाल दिया तो मेरे ऊपर वो कर्माज हो जाएंगे, क्या बैड कर्मा क्रिएट हो जाएगा। जो वो कर रहा है आपका नाक के नीचे से जानते हुए आपको पैसा निकाल रहा है आपका, उसका कर्मा नहीं होगा क्या? तो आपके लिए जो सही है वो कीजिए ना। ये शर्मा शर्मी के चक्कर में ही तो उम्र बीती जा रही है और सारा काम बीता जा रहा है, कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहा। तो वही मैं कह रही हूँ, सारी की सारी जो भी मैं बातें पॉइंट वाइज लेकर आती हूँ, क्रिएट करती हूँ, बताती हूँ इतने प्यार से कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। देखिए, मैं कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ही सब कुछ आता है ना। जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है बस उसी का ही क्रक्स निकाल के थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बना के कि आपको क्या जरूरत है, और आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं समटाइम इस पे और समटाइम आपके व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अब इस टॉपिक पे बना दिया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुहानी हो जाए, थोड़ी सी सहूलियत भरी हो जाए, है ना, थोड़ी इजी हो जाए। और मतलब कई बार होता है कि काश ये किसी ने बता दिया होता, बस इसीलिए बताती हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि आई एम द वन, आई एम द टीचर, मुझे गुरु मानो, ये वो। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, गुरु माँ भी बोलते हैं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को के लिए रास्ते बनाए हैं और स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं लाइफ में, बहुत डर के बावजूद भी, बिना पैसे के बावजूद भी। तो फिर जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस इसी रीज़न के साथ ये मैं वीडियोस बनाती हूँ। शायद किसी की देश में कहीं कोई कोने में बैठा हो, बस उसको ज़रूरत हो कि कोई तो मुझे बोल दे, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है कहने वाला, सुनने वाला, मेरी बातों को सुनने वाला। कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, माता पिता नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई मुझे बस मेरे रोते हुए को आंसू पोंछने वाली बात, बस इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है, जिस जीवन को अपने एक सही रास्ते पर ला सकें, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।